वो कहते कि पैसे लाओ। अब जैसे अपने भारत में कोई बीमार पड़ जाए तो वहां पे क्या कहेंगे कि पहले पैसे लाओ, पैसे नहीं हैं तो तब तक वो तड़पता रहेगा। अब बताइए क्या ये इस पर विचार नहीं होना चाहिए? कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। आपके पिताजी मर गए, उनको भर्ती कर लेंगे, 1-2 दिन भर्ती करके पैसे लेके छोड़ देंगे। ये सही है या गलत है? अब बताइए, इस पर मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर मीडिया कभी बोलती नजर नहीं आई। कभी सुना आपने किस पर डिबेट चल रही है आज? उत्तर दो। भारत की जो मूल जरूरतें हैं उन पर मीडिया कभी बातें नहीं करती। वो बातें किस पे करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी। और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। आपको क्या लगता है मीडिया फ्री में कोई खबर चलाती है? बताइए। हजारों करोड़ बॉलीवुड दे देगा मीडिया को, तो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा जो खबर का वो चलाती रहेगी। और आम जनता को लगेगा कि संत खराब है और वो संतों की बन जाएंगे विरोधी। अभी कितने सोचिए, जो प्रेमानंद जी का दर्शन करते थे, पूज्य प्रेमानंद जी का, अब देखिए मीडिया के भड़कावे पे वो पूज्य प्रेमानंद जी को कुछ लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भड़का दिया। मीडिया ने, और लोग मीडिया के भड़कावे में आ गए और मीडिया भड़का के चली गई, उससे तो पैसे मिल गए। अब आप लड़ते रहो आपस में, अपने संतों का करते रहो अपमान, है? अपने संतों का करिए अपमान। आप अपमान करके पाप रखिए, आपस में लड़िए। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया, और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। अंग्रेजों का वही चुरा लिया कॉन्सेप्ट। आज न्यूज क्या कर रही है? कुछ न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूज चैनल फूट डालो शासन करो कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं और मस्त अपना चल रही है गुटखा बेचो, दाने दाने में केसर का दम। हर टीवी न्यूज चैनलों पे यही चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। टीआरपी बना के बेचना क्या है उनको? गुटखा बेचना क्या है? मोबाइल पे जुए का ऐप, कितने धड़ल्ले से जुए के ऐप चल रहे हैं, वो सारे बॉलीवुड के लोग जुए के ऐप का प्रमोट कर रहे हैं। तो बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड न्यूज मीडिया को पैसा दे देता है कि आप चलाओ खबरें, संतों को करो बदनाम, और लोग समझते नहीं और आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दिन सनातन को ये मीडिया ले डूबेगी, सनातन संस्कृति को मीडिया। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। अब बताइए, वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें, क्या कहें फिर? इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। न्यूज वालों को चिंता है, क्योंकि न्यूज वालों को पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले कुछ। सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है, और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। दुर्योधन दुशासन ने उतारा ही तो था, दुशासन ने कपड़े तो उतारे थे। द्वापर में कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो जाता था, और कलयुग में कपड़ा पहनने का कह दो तो मीडिया महाभारत कर रही है। युग बदल गया क्यों? पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे, और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। शकुनी का सारा काम मीडिया ने संभाल रखा है।
जो काम तब शकुनी का था महाभारत के टाइम पे, वही काम अब किसका है? मीडिया का। कुछ मीडिया के लोग हैं, बहुत सारी मीडिया अच्छा भी करती है, लेकिन कुछ लोग तो, कुछ मीडिया कर्मी तो गलत हैं ही, गलत काम कर रहे हैं। गलत मतलब शकुनी की तरह समाज को भड़का रहे हैं, संतों को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सनातनी संत लोग भी इस बात से डर जाते हैं कि यार हमारे बारे में मीडिया कुछ चला ना दे। लोग डरते हैं, और मीडिया यही तो चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें। मीडिया यही चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें, क्योंकि हमारे बारे में कुछ बोला तो हम गलत चला देंगे। चला दो। केवल ये दास अनिरुद्ध ऐसा है जो ऐसा बोल पा रहा है, किसी की ताकत नहीं है इतना बोलने की, क्योंकि सच बोलने से भी लोग डरते हैं। सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि जमाना झूठ का है। झूठ का इतना बोलबाला है कि अब सच कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि सच बोलते रहना चाहिए। मीडिया जो कर रही है वो सनातन के लिए ठीक नहीं है। शकुनी ने जो किया वो दुर्योधन के लिए सही नहीं था। ऐसे शकुनी का पूरा काम, शकुनी मामा का आज पूरा काम मीडिया निभा रही है, कुछ मीडिया। इसलिए ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं, अब सोचिए इन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा, तो फिर ये मीडिया किसकी सगी है? और हम कहते सगे मत बनो, पर सच तो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? संत समाज भी डरता है कि यार कौन मीडिया से पंगा ले। लेकिन देखो, बिना युद्ध के, बिना लड़ाइयों के निष्कर्ष नहीं निकलता। सनातनियों को केवल मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी न्यूज चैनल खोल के देखेंगे, उसमें अधिकांश न्यूज चैनल वाले उन लोगों को बुला के बिठा लेते हैं जो मुसलमानों का और गलत चीज़ों का बहुत सारे आपस में लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान, और फिर हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। आज तक बताइए कोई भी पिक्चर, आज तक बताइए कोई भी पिक्चर चर्च के खिलाफ बनी? कोई भी पिक्चर वहां मस्जिद के खिलाफ बनी? लेकिन मंदिरों के खिलाफ कितनी मूवियां बन गई। आश्रम जैसी मूवी बनी एक, कौन सी मूवी बनी? आश्रम जैसी मूवी बनी, और उस मूवी में संतों को इतना गलत दिखाया गया कि जो युवा, जो लड़के उस आश्रम मूवी को देखेंगे वो संतों के विरोधी हो जाएंगे। तो केवल संत ही पूरी मीडिया के टारगेट में है कि नहीं? बॉलीवुड हो चाहे मीडिया हो, संत लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। कोई मौलाना के खिलाफ कोई मूवी बनी हो तो बता दीजिए, बोलो। कोई पादरी के खिलाफ मूवी बनी हो तो बताइए। तो सवाल खड़ा हुआ कि केवल सनातन के संतों के खिलाफ क्यों? ये सवाल बताइए। और इसमें कोई मीडिया नहीं बोलती कि भाई आपने ये मूवी क्यों बना दी, तो गलत है, संतों के खिलाफ क्यों बनी? भाई जो संत गलत है उसे गलत कह के बोलिए। अब बताइए कि पूज्य प्रेमानंद जी कहां गलत थे? पर जिसे विरोध करना है तो वो अच्छे का भी ना विरोध कर रहा। लोग कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, चलो हमारे बिगड़े बोल, तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो नहीं बिगड़े थे बोल? विरोध तो उनका भी किया लोगों ने। जिसे विरोध, वो विरोध किसी संत के वक्तव्य का नहीं कर रहे हैं, वो विरोध संतों का कर रहे हैं। संतों की बातों का विरोध नहीं है, वो विरोध किनका है? संतों का। क्योंकि बॉलीवुड और मीडिया इस बात से डरे हुए हैं कि सारे लोग संत लोगों की बात सुनने लग गए तो हमारा गुटखा कौन खाएगा, फिर जुआ कौन खेलेगा, फिर हमें प्रचार का ऐड कैसे मिलेगा। तो इनको, इनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसलिए प्रभावशाली संतों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि इस मीडिया के षड्यंत्र को आप सब समझें। जिस तरह से हो वो संतों को ही टारगेट पे लिए।
सवाल पूछता हूं ना मैं कि इतनी सारी मूवियां बनी, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसकी मूवी बन गई। भाई हमारी आस्था है, सनातन की वर्षों से आस्था है, दूध चढ़ा, आज तक इसकी मूवी क्यों नहीं बनी। शराब पीने से कितनी महिलाएं, उनके पति की मृत्यु हो गई, शराब पीने से कितने घर उजड़ गए। भारत में शराब सबसे बड़ा दुश्मन है। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया शराब के चक्कर में, बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया शराब के चक्कर में। कितनी स्त्रियां परेशान हैं। एक स्त्री मुझे मिली, बिहार की थी, मैं कथा करने गया बिहार, वहां एक महिला के घर में गया, झोपड़ी में रहती थी बेचारी। बोली महाराज जी मेरे पति 9 महीने बाद आए हैं, दिल्ली में काम करते हैं, 12,000 रुपए महीना मिलता है मेरे पति को, लेकिन 9 महीने बाद आए हैं और 1 रुपए लेकर नहीं आए। मैं इंतजार करती रही कि पति आएंगे तो बच्चों को कपड़े लाएंगे। नंग धड़ंग उनके बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे। अकेली महिला 3 बच्चों को क्या करके पाले, रोटी तो खाएंगे ना बच्चे। अब वो 9 महीने बाद आया और पूरा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। शराबी था, 1 रुपया घर में नहीं देता। अब बताइए शराब के कारण कितनी स्त्रियां परेशान हैं या नहीं। तो क्या शराब के खिलाफ कोई मूवी बनी आज तक। बॉलीवुड शराब को प्रमोट करता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। और बताइए मीडिया चुप है। मीडिया तब बोलेगी जब पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे, पर बॉलीवुड कुछ बोलेगी तो बॉलीवुड का तो महिमा मंडन करेंगे, वाह ये तो सुपर डुपर स्टार हैं। गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रही है, कोई विरोध नहीं करता। कोई महिला आयोग खड़ा नहीं होता कि भाई आप जुए का प्रचार क्यों कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कुछ बोलेंगे, पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे तो महिला आयोग खड़ी हो जाएगी। गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हो रही है। छिंगुर बाबा ने महिलाओं की तस्करी की, महिलाओं को बेच दिया बाजार में, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हुई। बताइए। छिंगुर बाबा का पुतला नहीं जलाया गया जिसने महिलाओं को 10-10 लाख में बेचा। अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाया गया। समझ रहे हैं षड्यंत्र, इतना गहरा षड्यंत्र है कि पूछिए मत आप। हमको क्या है, हम तो एक दिन मर ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे पक्ष की, सनातन की बात करने वालों को इस तरह से यदि परेशान किया गया तो कौन बात करेगा। सब डरने लग जाएंगे, इनका बोलबाला बढ़ जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को बचाना हम सबकी परम जिम्मेदारी है। बोलो हाँ। शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है। शराब पीना सही है कि गलत है। इसलिए गुटखा खाना तो गलत को गलत कहा जाए और सही को बोलो हाँ कि ना। इसलिए मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम नहीं करती, केवल संतों को बदनाम करती है। ये बात सही है कि गलत है, आप बताइए। मीडिया संतों को बदनाम करती है कि नहीं। और किसी भी मीडिया की ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दे। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट सही है, उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो सीधा वो सर तन से जुदा कर देते हैं। अब बोलो। लेकिन हिंदू ऐसा है कि ये अपने भगवान का अपमान सह लेता। अब मैं एक दूसरे बात को आपको पहुंचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान ने गोवर्धन की लीला के बाद सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में वरुण लोक से उनको लेकर आए। इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भागवत जी की कथा है कि भगवान ने सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला मैंने सुने कि तू भगवान है, तू कृष्ण है।
तो कन्हैया बोले कि लाला मैं भगवान हूँ, बोल करेगो का? अरे लाला का करेंगे, बस तेरे दर्शन करेंगे, बस एक बार तेरे बैकुंठ की देखने की इच्छा है। तो लाला बैकुंठ को दर्शन कराए दे। तो भगवान बोले चलो तुमको बैकुंठ को दर्शन कराऊं। किसका दर्शन कराऊं? बैकुंठ का। अब बैकुंठ का दर्शन कराने के लिए भगवान को लेकर के सबको लेकर गए। और जब बैकुंठ में भगवान ने सबको दर्शन कराया तो क्या हुआ? ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ अच्छो ना लगे, हमें तो वृंदावन ही अच्छो लगे, या वृंदावन से अच्छो बैकुंठ ना है। धन्य है ये वृंदावन जहां बैकुंठ भी फीका है वृंदावन के आगे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की पहचाने। धन्य है ये वृंदावन जहाँ की महिमा अद्भुत। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। धन्य है ये वृंदावन जहाँ के संत जन तप। वृंदावन में जितने भी संत हैं ये सब तपस्वी हैं जिन्होंने आकर के धाम में वास पाया है। ब्रजवासी बड़े तपस्वी हैं जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है। वृंदावन में बिहारी जी ने यदि आपको रखा है तो समझ लो कि भगवान की आप पर कृपा नहीं, विशेष कृपा है। तो ये वृंदावन की महिमा सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, जान सकता है। सामान्य व्यक्ति क्या जाने कि वृंदावन की धूल की महिमा क्या है, वृक्षों की महिमा क्या है, वहां की तुलसी की महिमा क्या। अरे वृंदावन के तो कुत्ते भी पुण्यशाली हैं कि धाम का वास उन्हें कुत्ते के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं और वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। आज सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन आए और भगवान ने सबको दर्शन कराया अपने वैकुंठ का वृंदावन बाबा। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर बंसी बजाई। क्या बजाई? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज बांसुरी बजी, गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, सारी गोपियों का नाम ले लेकर के श्री कृष्ण ने पुकारा। आज भगवान ने सबको बुलाया। काय के लिए बुलाया? रास। आज भगवान क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? सब गोपियों को बुलाया। अच्छा, ये रास क्यों रचाई भगवान ने? बताओ जरा, रास क्यों रचाई भगवान ने? क्या था ये रास? क्यों मैया आप बता, कौन सी लीला है ये?
रास में हुआ क्या था? रास लीला तो है, पर रास में क्या हुआ था? आजकल रास का मतलब ना लोग गलत निकालते हैं। एक बॉलीवुड ने, देखो बॉलीवुड ने हर जगह उंगली घुसाई है। बॉलीवुड ने एक सेंटेंस कह दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। अब बताओ, देखो आप लोगों को हंसी आई ना, आप किस पर हंसे? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। आप किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण के चरित्र पर हंसे। किस पर हंसे? नहीं, आप हंसे भगवान कृष्ण के कैरेक्टर पर, चरित्र पर। आप हंस गए, आपको पता ही नहीं चला। किस पर? आप तुम करो तो रास लीला, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा बॉलीवुड ने। आप इतना सा सेंटेंस नहीं, यही तो बता रहे हैं कि बॉलीवुड और कुछ न्यूज इतनी चतुराई से बात करते हैं कि आप समझ ही नहीं पा। सोचिए, आज तक आप नहीं समझ पाए इस सेंटेंस का मतलब। तुम करो तो रास लीला, रास लीला में क्या हुआ था? कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का मिलन था, लेकिन उस मिलन को बॉलीवुड ने क्या बोला? कैरेक्टर ढीला। तो क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाई, उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी लीला थी क्या? तो फिर बताओ, तुम करो तो रास लीला, तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़े जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आप ही बताइए, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का अर्थ क्या है? हैं? क्या है मतलब? आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या मतलब निकला इसका? कि कृष्ण जो रास लीला रचाए उसमें क्या हुआ? कैरेक्टर की बात आ गई ना। तो क्या श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? लेकिन आप लोग तो हंसते हैं ये बात कह कह के। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने ये सेंटेंस घुसा दिया और आप सब बोलने लगे। आप लोग आपसी बातों में भी बोलते हैं, यार तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और लोग हंसते हैं इस बात को कह कह के, जबकि ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड ने बोला था। ये सनातन धर्म में हमारे सर्वोच्च जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड का बोला गया ये गलत विचार था। लेकिन आप चूंकि समझते नहीं ना, कैरेक्टर ढीला और रास लीला को क्यों जोड़ा गया? षड्यंत्र इसी को कहते हैं। आज बोलते बोलते आपको 10 साल हो गए इस बात को, 20 साल, लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाए। चलो अब हम बताते हैं कि रासलीला का मतलब क्या है। जब रासलीला हुई भगवान श्री कृष्ण की, तो उस रासलीला में क्या हुआ कि रासलीला में कामदेव ने कहा, एक बार कामदेव जी को बड़ा घमंड आ गया कि हम बहुत बड़े हैं, हमने सबको हरा दिया। कामदेव ने किसको हरा दिया? कामदेव ने नारद जी को हरा दिया, शंकर जी को हरा दिया। तो कामदेव को घमंड आ गया कि मैं सबसे बड़ा। तो नारद जी बोले कि चलो एक बार भगवान कृष्ण को हरा के दिखाओ। वो वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, यदि वो हार गए तो हम जान जाएंगे कि तुम सबसे बड़े। तो कामदेव आया भगवान कृष्ण के पास, प्रभु आप हमसे युद्ध करेंगे? कामदेव बोला ठीक। भगवान कृष्ण बोले कर लो। कहाँ युद्ध? मैदान का करोगे, किले का करोगे? किले मतलब छिपके के, खुलेआम? कामदेव बोला जैसी आपकी इच्छा। भगवान बोले हम खुलेआम करेंगे, चलो कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, सखियों आओ आओ आओ, स्वागतम वो महाभाग, आओ। सारी सखियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के संग नृत्य करने लगे, उनके संग रास रचाने लगे, उनसे मिलने लगे। वो कामदेव से कहा कि तू पूरा जोर लगा, यदि तू मुझे विचलित कर पाए तो मैं जान लूंगा कि तू जीत गए और मैं हार गया। अब जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, नारद जी को विचलित कर दिया, उस कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली रास में, पर भगवान कृष्ण को विचलित ना कर पाया। तब स्वयं विचलित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को नाम दिया कि हे प्रभु आप अच्युत हैं। आप कौन हैं?
इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, अच्युतम केशवम, आप लोग गाते हैं। वो अच्युत नाम कामदेव ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हार गया। तब भगवान के चरणों में बोला कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उसे कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया कि जब मैं विवाह करूंगा तो मेरी पत्नी से तुम पुत्र रूप में पैदा होना। इसलिए जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ तो पहला जो पुत्र हुआ वो कामदेव ही थे। वो प्रद्युम्न जी कौन थे? कामदेव थे। तो कामदेव का विवाह रति जी के साथ हुआ, मतलब प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। तो कामदेव को समाप्त करने की, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है, ना कि कैरेक्टर ढीला है। अब इन बातों को बॉलीवुड कैसे जाने? उसे तो बोलना है। और सनातनी लोग फिर सुन के मजाक करते हैं अपने भगवान का। इसलिए कहते हैं अब हुआ तो यही, देखो ना। अब इन गहरी बातों को समझाने के लिए कोई संत ही तो चाहिए। हमने समझाया, आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि इन संतों को बदनाम कर दिया जाए ताकि युवा सच सुने ही ना, ताकि झूठ ही झूठ चलता रहे दुनिया में। यही तो षड्यंत्र है बॉलीवुड और कुछ मीडिया का। और यही षड्यंत्र तो आप सब समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो हमारा यूथ, हमारा युवा सनातन धर्म से हट गया, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उनका काम ही यही था युवाओं को भड़का देना। युवाओं को भड़का देना, पिक्चरें बना बना के, भगवान कृष्ण पर गलत टिप्पणियां कर करके। अब एक बात बताइए, जब भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए तो उस रास में शंकर जी भी आए। कौन आया? शंकर जी आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। कौन आ गया? शंकर जी बोले पार्वती जी से, हमें ऐसा सजा दो कि हम भी गोपी बन जाएं और हम भी उस रास में। पार्वती जी ने मना किया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो शंकर जी बोले हमें गोपी बना दो। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि उस रास में जाने के लिए शंकर जी मचल रहे हैं, तो जिस रास में जाने के लिए शिव जी मचल रहे हो, तो क्या उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम चल रहा है कि शंकर जी फिर क्यों जा रहे हैं वहां? शंकर जी तो आखिरी में कामदेव को उन्होंने जला दिया था ना। शंकर जी ने कामदेव को क्या किया? कामदेव को जला दिया भगवान शिव ने। कामदेव को जला देने वाले शंकर जी भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण हमें अपनी रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब बताइए, जो रास में शंकर जी पहुंच रहे हो, देवता पहुंच रहे हो, हनुमान जी गोपी बन के पहुंचे हो, नारद जी गोपी बनकर पहुंचे हो, क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला हो सकती है? ये सोचना, ये कहना भी सनातनियों के लिए पाप नहीं है क्या? बोलो मेरी मां। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो लोग इस पर खूब हंसते हैं। समझाओ इन सनातनियों के भैया, तुम बोल क्या रहे हो? किसके बारे में बोल रहे हो? तुम अपने भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़ी कर रहे हो। जब संतों पर आप उंगलियां खड़ी करने लग जाएंगे तो एक दिन ये उंगली आपकी भगवान पर खड़ी हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान के बारे में सही अर्थ करने वाले संत ही तो हैं। भगवान के बारे में समझाने वाले संत ही तो हैं। और आप जब संतों को ही हटा देंगे रास्ते से, तो फिर भगवान पे उंगली खड़ी करना कौन सी बड़ी बात है? उंगलियां तो भगवान पे खड़ी होती हैं। वो तो संत लोग ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो, जो तुम। कितने लोगों ने रामचरितमानस जला दी, आपने सुना? कुछ लोगों ने क्या किया रामचरितमानस को? अब पूछो कि तुमने रामचरितमानस पढ़ी भी है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, वो गलत किया। कल ही एक भाई साहब कह रहे थे कि नहीं, वो तो कपड़े चुराना गलत था। अब तुमने सत्संग किया नहीं तो तुम्हें गलत लग रहा है। उंगलियां तो लोग भगवान पर भी धड़ल्ले से उठा देते हैं। वो तो संत लोग ढाल बन करके और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्या समझ रहे हो? गोपियों के कपड़े इसलिए चुराए भगवान ने क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चल पड़े, इसलिए भगवान ने चुराया।
और उन्हें समझाया कि आइंदा ऐसे नहीं, ये लो कपड़े आइंदा पहन के नहाना। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियों का जब वो नदी में और समुद्र में स्नान करती हैं तो कपड़े पहनकर करती हैं। और अमेरिका, लंदन, जापान और इत्यादि की महिलाओं को देख लो आप कि वो कैसे स्नान करती हैं। तो चूंकि कपड़े चुराना जरूरी था, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण करना था। आप हर चीज को गलत एंगल से समझेंगे तो हर बात गलत होगी, और सही दिशा पे समझेंगे तो हर बात। सनातन हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। नहीं समझोगे तो नुकसान आप अपना करोगे। सनातन का क्या बिगड़ना है? 500 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, फिर भी सनातन का कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो अब ये बॉलीवुड और मीडिया के बिगाड़ने से क्या बिगड़ेगा? फिर भी हम सनातनियों को जागरूक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बादल सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर बादल सूर्य को ढक जरूर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए सच को ढका जा सकता है, जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही धर्म को, संस्कृति को, सनातन को, सत्य को ये बॉलीवुड और मीडिया के कुछ बादल सत्य को ढक तो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जागरूक इतने रहें कि कोई ढकना चाहे तो भी सत्य को ढक ना पाए, सत्य की आवाज को दबा ना पाए। इसलिए आप जनता जनार्दन को धर्म को लेकर के जागरूक होना चाहिए। सही है कि गलत है? आप लोग देखते रहते हैं चुपचाप तमाशा। नहीं मेरी माँ, पितामह ने भी तो चुपचाप तमाशा देखा था, द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए। चुपचाप बैठे रहे तभी तो महाभारत हो गया। थोड़ा बोल दिए होते, दुशासन को खींच के 2 थप्पड़ मार दिए होते तो महाभारत ना होता। कई बार मौन रहना भी पाप हो जाता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि बॉलीवुड के खिलाफ, कुछ इस न्यूज मीडिया के खिलाफ जो गलत प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपके संत लोग, संस्कृति इसी तरह बदनाम होती चली जाएगी। भाई गलत को आप गलत कहिए, पर सही को तो गलत मत कहिए। क्यों मेरी माँ? मैं गलत करूं तो मुझे फांसी पे लटकाइए, जरूर लटकाइए, पर कम से कम सही के संग तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो दिव्य था। चलो बताओ, शंकर जी उस रास में आए, हनुमान जी उस रास में आए, और गोपियां। ये गोपियां कौन थी? कौन थी? वेद की ऋचाएं। जब भगवान राम सीता माँ से विवाह करने गए तो वहां जितनी जनकपुर की सखियां थीं, सबने सोचा क्या राम हमें पति के रूप में मिलेंगे? तो भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, पर अगले जन्म में हमारी गोपियां बन करके आना, इस जन्म की कामना तुम्हारी अगले जन्म में पूरी करेंगे। तो जो त्रेता में राम जी वनवास गए तो जितने संत लोग मिले, संत लोगों ने कहा प्रभु हमें कम मिलोगे, अभी तो आप आए कुटिया पे और जरा देर में चले गए, हमें आपके संग बैठना है, बात करना, थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा हम तृप्त हो जाएं आपसे। अच्छा, मिलना भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम आपसे मिले और चले गए, तो ये मिलना ना थोड़ा ऐसा रहा कि यार मिले तो पर थोड़ा बात नहीं कर पाए। थोड़ा तसल्ली से बैठते हम और आप, बात करते, हंसते, थोड़ा बातें करते, वो मिलना और अच्छा होता है। अच्छा, मिलन, गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ, उस मिलन का नाम रास है। अच्छा, मिलन सब प्रकार का होता है। एक मिलन होता है पति पत्नी का, बोलो हाँ। एक मिलन होता है माँ बेटे का। अब मुझे ये बताइए कि माँ बेटे के मिलन में कोई दोष होता है? बोलो, होता है? माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, अपने बेटे के माथे का चुम्बन करती है, बोलो हाँ।